अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हेयर तलहा मजहर करंटली स्टडिंग एज थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज की जो हमारी वीडियो है वो FSC सेकंड ईयर में जो हमारे पास केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसमें आप 85 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स एंड फार्मूलाज बताऊंगा। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है ना उसमें आप 85 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। बहुत आसान है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, उसके रीजन ये है कि ना हमारे पास जो इसके MCQs आते हैं वो एक्सरसाइज के आते हैं मेजॉरिटी, और जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस है वो ऑर्गेनिक से आप अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के MCQs सही हो जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास ऑर्गेनिक वाले भी हो जाते हैं, और कुछ हम इनऑर्गेनिक से करते हैं। उनको मैं आपको बताऊंगा इनऑर्गेनिक कैसे करनी है, ऑर्गेनिक आपने कैसे करनी है, ठीक है। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ना आपको सेकंड ईयर की केमिस्ट्री अच्छे तरीके से करने के लिए ना एक अच्छे टीचर का होना आपके पास बहुत जरूरी है। देखिए, अच्छा टीचर ऐसा टीचर जो आपके लेवल पर आकर आपको पढ़ाए, ऐसा टीचर नहीं जो चाहे PhD भी करके आया हो और वो आपके नॉलेज से बहुत ऊपर जाके आपको पढ़ा रहा है, आपको चीज समझ ही नहीं आ रही। अक्सर हम देखते हैं कि हम एक चीज हमारा दोस्त समझाता है तो हमें समझ आ जाती है, लेकिन वो टीचर समय समझाता है तो समझ नहीं आती, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट होता है वो हमारे लेवल पे आके हमें समझाता है, ठीक है। तो ऐसा टीचर होना जो आपके लेवल पे आकर आपको समझाए, आपको याद करने का तरीका बताए, और आपके जो ड्रॉबैक्स है, जो आपकी खामियां हैं, उनको रिकवर करे, उनको कवर करे, आपको बताए कि इस चीज को आपने ऐसे कवर करना है। तो वो टीचर होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमारे पास आपके पास गाइड बुक यूज करने की कोई खास जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन आपके पास स्कॉलर फिजिक्स या केमिस्ट्री, हमारे पास कॉलेज केमिस्ट्री ये आप रख सकते हैं। यहाँ से आप हेडिंग्स सब हेडिंग्स देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपने मेन याद करना है वो आपने हमारे पास की बुक, जो हमारे पास टेक्स्ट बुक है, वहां से ही याद करना है, ठीक है। वहां से आप रिएक्शंस करेंगे, वहीं से आपने सब चीजें करनी है, ओके। हमारे पास जो केमिस्ट्री है ना इसमें आपके पास ना अच्छे मार्क्स लेने के लिए जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रैक्टिस है। देखिए, आपको पता है कि चूंकि हमारे पास रिएक्शंस होते हैं सारे, ठीक है, तो रिएक्शंस को बार बार लिखना होता है, ठीक है, बार बार लिख के याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक के भी रिएक्शंस है, इनऑर्गेनिक के अक्सर यूजेस है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स के, तो वो आपने करने होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस, बार बार लिख कर याद करना। हमारे पास फर्स्ट सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में मार्क्स 85 लेने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे है कि ना जो हमारे पास मैंने एक बात की अभी कि लिख कर याद करना है, उसके लिए आप अच्छी टेस्टिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी टेस्टिंग दे जहां पे आपकी बार बार लिखा जाए आपसे, ठीक है। एक दो जगह आप टेस्टिंग दे सकते हैं, ठीक है। आपके ऑर्गेनिक के खास तौर पे आपने जो रिएक्शंस है उनको बार बार टेस्टिंग देनी है, उनकी हर चैप्टर का बार बार टेस्ट देना, फिर दो चैप्टर्स की टेस्ट देनी, फिर तीन चैप्टर्स की टेस्ट देनी है, ठीक है। तो इस तरह आपकी बार बार लिखेंगे, और बार बार लिखने से आपकी जो हमारे पास मसल मेमोरी है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, और आपको याद भी रहेगा, और रिवाइज अगेन एंड अगेन भी हो जाएगा, तो आपकी रट्टा भी पक्का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक मेन चीज है कि जो आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, आप उसमें फॉर एग्जांपल कोई गलती कर रहे हैं, ठीक है, आप 10 बार टेस्ट दे रहे हैं, आप 10 बार लिख रहे हो, फिर भी वही गलती कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि आपको जो टेस्ट दे रहे हैं वो अपने टीचर से चेक करवा के लाजमी चेक करवाएं उनसे, यानी वो आपको बताए कि आप इसमें गलती कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है आपके टेस्ट देने का अगर आपको टीचर आपको चेक करके नहीं दे रहा, तो टीचर को टेस्ट चेक करवाना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद ना हमारे पास जो पास पेपर्स हैं, देखिए आपके पास पास पेपर्स भी लाजमी हो, ठीक है। पास पेपर्स का आपको प्रॉपर यूज करना आता हो, खासतौर पर अभी आपको इनऑर्गेनिक जब बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक कैसे करनी है, ठीक है, उसमें बताऊंगा कि आपको पास पेपर्स की इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, ठीक है। तो पास पेपर्स अपने पास लाजमी रखे, और सोल्ड अगर पास पेपर्स रख लेंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपका, ठीक है। तो आपके पास अच्छे पास पेपर्स किसी भी आप कंपनी ले सकते हैं, तो वो अपने पास आप लाजमी शुरू से ही रख ले, ताकि वो थ्रू आउट द ईयर आप यूज कर सके, ठीक। देखिए, मैंने आपको FSC गाइडलाइन सीरीज में बता चुका हूँ, ठीक है, कि ना आपने डेली हमारे पास 6 से 7 घंटे FSC में पढ़ना होता है, ठीक है। तो 6 से 7 घंटे में से आपने 1 से 1.5 घंटा हमारे पास केमिस्ट्री के लिए लाजमी रखना है, ठीक है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट आपको पता है कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इन पर खास फोकस करने की जरूरत होती है। तो इन पर खास फोकस करेंगे तभी आपके टेस्ट में भी हेल्प होगी, और FSC में मार्क्स तो अच्छे आएंगे, ठीक है। तो इसको आपने और केमिस्ट्री को डेली का काम डेली करें, और अपने शेड्यूल का इसको पार्ट बनाएं, ठीक है। देखिए, अब हम बात करते हैं पेपर के अकॉर्डिंग। देखिए, MCQs होते हैं। देखिए, MCQs जो सेकंड ईयर के हैं ना वो आते हैं एक्सरसाइज वाले MCQs, ठीक है। लाजमी जरूरी नहीं है कि वहाँ एक्सरसाइज के हैं, लेकिन हर बार ही यही आप पास पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सिर्फ एक्सरसाइज के MCQs में ही वो घूम रहे हैं। खासतौर पे ऑर्गेनिक MCQs तो बिल्कुल एक्सरसाइज से आते हैं, ठीक है। और कुछ MCQs जो बाहर से आते हैं वो आप पास पेपर से देखेंगे, वो आप हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास स्कॉलर फिजिक्स है या पुलिस केमिस्ट्री उनके MCQs है वो देखेंगे, तो इंशाल्लाह MCQs आपके वहीं से ही अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज है, देखिए शॉर्ट कोर्सेज में हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक का पोर्शन खत्म हो रहा है तो उसके 3 चैप्टर हैं पड़े हमारे पास, वो वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। देखिए, होता ऐसे है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक की सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक को आप लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बोथ के लिए कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, होता ऐसे है कि हमारे पास ऑर्गेनिक है ना, तो अच्छे से करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स पता हो, ठीक है। बेसिक से मुराद क्या है, आपको अल्केन, अल्कीन, जो हमारे पास अल्काइन, उसके बाद ये सारे जो हमारे पास इनके जो सब मेंबर्स हैं पड़े, जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सारों का आपको नाम
नाम आते हैं, उनको पता हो कि इथेन का फार्मूला क्या है, मीथेन का फार्मूला क्या है, इथीन का फार्मूला क्या है, मीथेन का फार्मूला क्या है, ये सारी चीजें वो हैं जो आपकी बेसिक्स है। देखिए आपने कोई भी चीज अगर अच्छे से करनी हो तो उसकी बेसिक आपको अगर पता होना तो आप चीज इजीली कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को अच्छे से करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीजें पता हो, और सबसे पहला जो चैप्टर इनका है 7th चैप्टर, उसमें सारी चीजें बेसिक ही बताई गई है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को तरतीब से ही करें और बेसिक को समझ के करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और बेसिक चीज ये है कि ना हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, रिएक्शन जो है ना हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये पूरी की पूरी एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रही है, ठीक है। एक जो हमारे पास आप देखेंगे जो हमारे पास एक चैप्टर में रिएक्शंस दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल के जो रिएक्शंस दिए हुए हैं वही रिएक्शंस अल्डिहाइड्स में या हमारे पास एसिड्स में ऑपोजिट करके लिखे हुए हैं अक्सर रिएक्शंस, ठीक है। तो ये आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ भी जाएगी और खुद आप ये देखेंगे, ठीक है। तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेट करें, इसलिए जस्ट फार्मूला आपको पता हो कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन, ये क्या होती है, ठीक है। देखिए हमारे पास जैसे मैं बताता हूं कि हमारे पास जो अल्केन है, अल्केन की जब ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल, अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है, और जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है एट द एंड हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इनकी रिडक्शन करते जाएंगे ऑपोजिट में तो हमारे पास एट द एंड दोबारा अल्केन बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक चीज है। जितने भी रिएक्शंस देखेंगे तो वो हमारे पास ऐसे ही होते हैं कि किसी ना किसी की ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, हाइड्रेशन हो रही है, या फिर हमारे पास एलिमिनेशन हो रही है, हमारे पास कंडेंसेशन हो रही है, ये चंद एक रिएक्शंस है। देखिए आपने ना जो ऑर्गेनिक पढ़नी है, ठीक है, ऑर्गेनिक के आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा उसमें आपको पता हो कि रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट का फार्मूला पता हो, रिएक्टेंट का नाम क्या है, प्रोपानोल है, प्रोपेन है, या फिर हमारे पास अल्डिहाइड है, कोई प्रोपेनल्डिहाइड है, या कोई भी चीज है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता हो, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट का नाम आता हो, रिएक्टेंट का नाम आता हो, फार्मूला की बात नहीं कर रहे, रिएक्टेंट का नाम पता हो, क्योंकि हमारे पास एक्सट्रा एमसीक्यूज आपके इंट्री टेस्ट में आते हैं, देखिए, और जो आपके एफएससी में तो वो इस तरह आते हैं कि प्रोपेन इज रिएक्टेड विद फ्लाई इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। वहां फार्मूला नहीं लिखा होता तो आप वहां पे फिर मिक्सअप कर जाते हो, तो ऐसे करेंगे ना तो आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद आप नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें डिफरेंट मार्कर्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। उसमें आप प्रोडक्ट को अलग कलर से लिखेंगे, रिएक्टेंट को अलग कलर से लिखेंगे, और हमारे पास हमारे कैटलिस्ट होता है, या फिर हमारे पास कैटलिस्ट का एक्टिवेटर होता है, उन सबको अलग हमारे पास आप कंडीशंस में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको याद भी रहेगा, बार बार लिख के याद करना है, तो ये चीज आपको हेल्प भी बहुत ज्यादा करेगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो ये होती है कि ना टेस्टिंग बार बार दें, ठीक है। देखिए रिएक्शंस हैं, आपने लॉन्ग क्वेश्चन इजी ऑर्गेनिक से ही अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो इसकी टेस्टिंग बहुत अच्छी दें। अक्सर रिएक्शंस देखिए, चाहे आप जितने भी ग्रिप पहली बार आप पढ़ेंगे आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, कोई टीचर्स ऑर्गेनिक पे खास फोकस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेस्टिंग आप अच्छी देंगे, आप बार बार लिखेंगे, आप रिएक्शंस पे फोकस रखेंगे, आप कंडीशंस पे फोकस रखेंगे, रिएक्शन की आप हर चीज पे जब फोकस रखेंगे, कंडेंसेशन, रिलैक्सेशन, जो हमारे पास इसके कंडीशंस होते हैं सब पे फोकस रखेंगे, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं आप वो भी लाजमी देखेंगे। जो एक्सरसाइज में जो भी चीज है, चाहे एमसीक्यू है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स है, चाहे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने हर चीज देखनी है, ठीक है। तो वो चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा आपको मार्क करना है आप लोगों ने, ठीक है, उसमें पूरे एफर्ट्स लगानी है, ठीक है। और रिएक्शंस को समझ के जब कोई भी रिएक्शन समझ नहीं आए उसकी बेसिक में जाएंगे तो आपको यकीनन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक जब पता होगी तभी आप ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक है। देखिए आप इनऑर्गेनिक को ना, हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर इनऑर्गेनिक का है वो हमारे पास बेसिक्स ही है, ठीक है। वो चैप्टर मैंने कहा था जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक का था, उसका जो 7th चैप्टर था वो बेसिक था, इसी तरह हमारे पास इनऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर है ना वो भी बेसिक है, ठीक है। तो अगर आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको बेसिक पता लगेगा, क्योंकि हमारे पास वहां पे सारे देखिए जो हमारे पास अगले इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो सारे ना हमारे पास जो हमारे पास ग्रुप्स हैं उनके बारे में है, ठीक है। एस ग्रुप है हमारे पास, उसके बाद सेकंड ग्रुप है, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और आखिर में 7th ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। देखिए तो अगर आप बेसिक पढ़ेंगे आपको पता होगा कि इस ग्रुप में फला एलिमेंट्स है। देखिए कोई भी आप चैप्टर करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई भी चैप्टर है ना, चाहे इनऑर्गेनिक को करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब लोगों को अटेम्प्ट करना नहीं होता, आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, और कांसेप्ट बनाना होता है, एमसीक्यूज है तो आपको पता हो, ठीक है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास पास पेपर्स हो। मैं आपको सर आपके पास पेपर्स कहां यूज होंगे, यहां पास पेपर्स यूज होंगे, आपके पास पास पेपर यूज होंगे, चैप्टर वाइज पास पेपर्स ओल्ड ले लेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। वहां से आप देखेंगे कौन कौन से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉरी कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पास पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। आप वो शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको आप मेमोराइज करेंगे और उसी को आप बुक से याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पास पेपर का प्रॉपर यूज करें। अच्छा अब बात जो है मैं वो ये करना चाहूंगा, समझने का तरीका जो है ना वो ऐसे है कि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने पहले चैप्टर तो सारा बेसिक आप बेसिक कर लेंगे अच्छे से। जो सेकंड चैप्टर है एस ब्लॉक वाला एलिमेंट है, उसमें हमारे पास ग्रुप फर्स्ट है और सेकंड है ग्रुप शामिल है, ठीक है। अब देखिए आपको ना सबसे पहले जो हमारे पास 7 के 7 ग्रुप है ना, इनमें जो एलिमेंट है उनके आपको नाम पता हो तरतीब से, ठीक है। अच्छा उसके बाद ना जो आपको मेन चीज पता है कि ना जो ना ये जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं इनके जो एलिमेंट्स हैं इनके ना सेम ही कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस दिए हुए हैं मोस्टली। देखिए हमारे पास ऑक्सीजन के साथ दिए हुए हैं, वाटर के साथ दिए हुए हैं, हमारे पास उसके बाद ऑक्सीजन के साथ दिए हुए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दिए हुए हैं। तो ये सेम ही हमारे पास ना रिएक्शंस हैं, बस प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ना कि इसका ये प्रोडक्ट और इसका ये केस बन रहा है, इसका ये केस बन रहा है। अच्छा और जो मेन चीज दूसरी ये है कि ना हमारे पास ना जो हमारे पास सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सेम ही बन रहा है, मास वाई जो हमारे पास कुछ एक्सेप्शन
एक्सेप्शंस है, आपने वो एक्सेप्शंस याद रखनी है जो हमारे पास एमसीक्यू में आती है, या अगर पूछते भी है तो एक्सेप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस को हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक ग्रुप है उसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट, जो इनके एलिमेंट्स होते हैं बाकी ग्रुप के उनसे थोड़ी डिफरेंट होती है, वो आपको पता हो कि क्या डिफरेंट होती है, ठीक है। ये एक बेसिक चीज आपको पता हो। उसके बाद जितनी भी चीजें यहाँ पे हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो जिस ग्रुप में भी है, चाहे वो 7th ग्रुप में, चाहे 6th ग्रुप में, या चाहे 5 ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में है, उनके ना किसी कंपाउंड के साथ या किसी एलिमेंट के साथ एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो कंपाउंड बनाते हैं वो हमारे पास इंडस्ट्रियल यूज होता है या कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में यूज होता है, तो उसके यूजेस हमारे पास आपके लिए हैं। आप पास पेपर देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप वहां से यूजेस भी देख लेंगे। तो इनऑर्गेनिक के सबसे करने का तरीका क्या है कि आपको बेसिक पता हो, पहले एलिमेंट्स के नाम पता हो ग्रुप के, उसके बाद पता हो कि इसका जो रिएक्शन है ऑक्सीजन कार्बन इन्हीं चीजों के साथ रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपने जो यूजेस है उन पे खास फोकस रखना है, और एट देन आपने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से कर लेंगे और पास पेपर देख लेंगे, तो आपके कम से कम एफर्ट्स रखेंगे और आपकी इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से हो जाएगी, कंसेप्ट के साथ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो रिएक्शंस यहाँ पे हैं अक्सर, उनको भी अगर आप कर रहे हैं कोई चैप्टर यहाँ से एक्स्ट्रा अपने एडिशनल रखने के लिए, और पढ़ने वाले बच्चे अगर आप हैं तो लाजमी रखें, ठीक है। तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप रखेंगे तो, ठीक है। देख, अगर आप लोग क्वेश्चन रख रहे हैं तो उसके भी तरीका है, पढ़ा के आप लिख के याद करेंगे, रिएक्शंस बार बार लिखेंगे, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स को अलग अलग हमारे पास आप मार्कर से लिखेंगे या अपने नोट्स में, ठीक है। उसके बाद आपको पता हो कि रिएक्टेंट का नाम क्या, प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो इस तरह आराम से हमारे पास ना चैप्टर याद हो जाएगा आपको। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों अटेम्प्ट हो सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जो आखिरी 3 चैप्टर्स हैं वो तो बहुत ही आसान है, वो पास पेपर से आप देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वहां से शॉर्ट क्वेश्चन ही मेजॉरिटी आते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, आप में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट, तब तो आप ट्राई करें कि ना सारे क्वेश्चन ही आप अच्छे से करें ना, मतलब पूरी बुक ही अच्छे से करें, ठीक है। लेकिन मैंने बच्चे देखे स्मार्ट वर्क करते हैं और वो ब्रिलियंट बच्चों से भी अक्सर ज्यादा नंबर ले जाते हैं। वो स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं कि वो पेयरिंग से हमारे पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेजॉरिटी बच्चे फोकस करते हैं, वहीं से लॉन्ग क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक को टच ही नहीं करते, इनऑर्गेनिक से शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यूज वो एक मखसूस पोर्शन से कर लेते हैं और उनके 85 और 5 आ जाते हैं, ठीक है। और ब्रिलियंट स्टूडेंट सारा एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है, और थोड़ी सी कोई गलती करते हैं सारा सिलेबस करने की वजह से, तो उनके मार्क्स अक्सर उनसे कम आ जाते हैं बानिस्बत स्मार्ट स्टडी करने वालों की वजह से, ठीक है। तो आप अगर कर सकते हैं मैनेज तो पूरा बुक करें, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को लेकर चल सकते हैं साथ, तो आप ऑर्गेनिक पे खास होकर के वहीं से लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और इनऑर्गेनिक से कोई एक आप ना पेयर में ना जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनको एक बार अपने अच्छी तरह याद करके रखने के। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर कोई मिस है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल आ भी जाता है, जब आपको भूल जाता है वहाँ पे, तो आप इनऑर्गेनिक से अटेम्प्ट कर लें, और अक्सर इनऑर्गेनिक में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत आसान होते हैं, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो प्रेजेंटेशन है वो तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको बहुत अच्छे पेपर दिखा दूंगा बहुत जल्द, बोर्ड टॉपर्स के, ठीक है। मुझे थोड़ा सा टाइम दें, ठीक है। जैसे ये सीरीज पूरी होती है उसके बाद मैं आपको बोर्ड टॉपर्स की प्रेजेंटेशन के पेपर दिखा दूंगा, तो आपने वो उनकी प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है, ठीक है। तो मैंने आपको तमाम पॉइंट्स बता दिए। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपके इंशाल्लाह 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।